सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद सचिन एंड ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सभी के CBET लीट 2025 के काउंसलिंग के बारे में। जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि CBET लीट 2025 का जो रिजल्ट है वो फाइनली आ चुका है, और इसके तहत आप सभी को पता है कि 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आप सभी की एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है HBTU, जो कि हाई रैंक पे एडमिशन होता है, हाई रैंक पे एडमिशन होता है। दूसरा आप सभी का MMUT है, ठीक है, यहाँ पर भी कह सकते हैं कि एक बेस्ट रैंक चाहिए आपको एडमिशन के लिए। तीसरा आप सभी का है यूपी टेक, जिसे हम कहते हैं AKTU, ठीक है। यहाँ पर कम से कम होंगे 1700 इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, 1700 इंजीनियरिंग कॉलेज। तो एक एक करके हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जो क्वेरी है आप सभी की वो है रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट, ठीक है भाई। जो कंप्यूटर वाली, जो कंप्यूटर साइंस एक ब्रांच नहीं चलती आप लोगों की, तो कंप्यूटर साइंस की जो लड़कियां हैं या बच्चे हैं भाई, मुझे इतना परेशान कर दिया। सर इतने नंबर हैं, एडमिशन होगा, इनके इतने हैं, मतलब कुछ भी, मतलब परेशान हो गया मैं। तो सर रजिस्ट्रेशन की यार लास्ट डेट है, अब क्या होगा, मतलब बहुत तरीके तरीके के क्वेश्चंस। तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, है ना। तो वो सारी वीडियोस के माध्यम, इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें, वो सारे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी वीडियो। देखो, HBTU में बहुत गुड स्कोर रहना चाहिए, तब आप सभी का काम होगा। तो इसके लिए मैं HBTU का एक भी वीडियो नहीं डाला हूँ, ना HBTU को मैं कंसीडर करता हूँ, ठीक है। आप HBTU की वेबसाइट पे जाइए, और वहाँ पे इतने आप समझदार ऑब्वियसली होंगे कि आप सारी चीज़ों को जान पाओगे। अब आती है MMUT, कि भैया MMUT का तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, उसका तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, और लास्ट डेट जो है वो 23 जुलाई है, ठीक है। उसके बीच में रजिस्ट्रेशन करना है, और आप सभी को क्या करना है, फीस पेमेंट और चॉइस का फिलिंग भी करना है। क्या चॉइस फिलिंग भी करना है। उसकी प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखी है, क्या क्या शेड्यूल है, क्या क्या नहीं है, तो कृपया उसको देख लें। क्योंकि मुझे 23 जुलाई एक्यूरेट याद नहीं आ रहा है, 23 जुलाई है कि 22 जुलाई, हो सकता है इस वीडियो को देख करके आप लोग एग्री कर जाएं, तो आप उसकी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब इसकी फ़ीस जो है मेरे प्यारे बच्चों 1,35,000 है, और हॉस्टल की फ़ीस है 40,000, और स्कॉलरशिप आएगी 55,000। होता क्या है कि एक नॉर्मल बच्चे के पास इतना इनकम नहीं होता है पेरेंट्स के पास कि इसको अफोर्ड कर सके। अगर आप सभी अफोर्ड कर पाते हैं तो मैं यही कहूँगा कि UPTU का AKTU, यानी UPTU जिसे कहते हैं, AKTU कहते हैं, यूपी टेक काउंसलिंग जिसे कहते हैं, उसके कॉलेजों से EEM काफ़ी बेहतर है। प्लेसमेंट्स के मामले में हो सके, फैसिलिटीज़ के मामले में हो सके, और नॉलेज के हिसाब से भी। क्योंकि एक यूनिवर्सिटी होती है, एक यूनिवर्सिटी का एक तरीका होता है सारी चीज़ों को एक सिस्टम में काउंसलिंग कराना, टाइम से पेपर, टाइम से छुट्टियाँ। AKTU के अंदर जो 3 कॉलेज हैं, IIT, NIT, BIT, वो ऑटोनोमस हैं, यानी यूनिवर्सिटी सिस्टम है उनका। उसको छोड़ करके सभी कॉलेजों का वही हाल है, AKTU के अंडर में आते हैं। कब मतलब पूरे साल भर आप परेशान रहोगे, कोई एक प्रॉपर छुट्टी नहीं है, कुछ नहीं है, है ना। तो जो 2 कॉलेज हैं, NIT और BIT, इन दोनों का भी हाल एकदम खस्ता है, IIT को छोड़ करके। यानी मैं कहूँ तो अगर AKTU के अंदर IIT और जो टॉप के 2-3 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनको छोड़ दो, तो सबका लेवल बराबर है। जिसको लगता है कि मैं BIT या NIT पा जाऊंगा, अचीवमेंट मेरे लिए है, कुछ नहीं है। मतलब एक नॉर्मल पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ उसी तरीके से रन कर रहे हैं। शुरुआती दिनों में आपको थोड़ा सा हाइपर लगेगा, क्यों? क्योंकि आप एक बार पॉलिटेक्निक की कैजुअलिटी को छोड़ करके एक डिसिप्लिन जगह पर पहुंच जाते हो। जैसे कि आपको फ्री में सेशनल नंबर मिल जाते हैं, फ्री में प्रैक्टिकल हो जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा प्रेशराइज करके देते हैं। तो बस आपको ये लगेगा कि थोड़ा सा हमको हार्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि विद इन 1 सेमेस्टर और 2 सेमेस्टर आप जान जाओगे कि बीटेक भी किस तरीके से है, बिल्कुल भी पॉलिटेक्निक की तरह सिमिलर है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो इतनी बात आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। MMUT अगर आपके पास बजट है तो डेफिनेटली MMUT की काउंसलिंग कराना। लेकिन हो क्या रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से एक चीज़ सुनिएगा, बहुत प्यारी चीज़ बताऊंगा आप लोगों को। MMUT की काउंसलिंग के लिए आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अभी मैं यूपी टेक पे आ रहा हूँ, लेकिन जो BTUP का रिजल्ट है, BTUP का रिजल्ट है मेरे प्यारे बच्चों, वो अभी तक आया नहीं है। जो कि रिजल्ट मैं बताऊं 17 तारीख को आ जाएगा, ठीक है, 17 से 18 तारीख।
तो अभी उसकी जो डेट है लास्ट, वो मान ली 23 तारीख है, मैं मानता हूँ लास्ट डेट उसकी 20 तारीख है। तो इसके पहले ये आ जाएगा रिजल्ट। जब रिजल्ट आ जाएगा तो फाइनल रिजल्ट भी अपलोड कर देना और आपका रजिस्ट्रेशन भी क्लियर हो जाएगा। तो मतलब एक सिस्टम बन जाएगा आप लोगों का कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो कृपया करके जो ट्रिपल एम वाले हैं वो अभी रुके रहें और अपने रजिस्ट्रेशन को थोड़ा डिले करें। जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं भाई उनके लिए कोई बात ही नहीं है, जो नहीं किए हैं मैं उनको यही सजेशन दूंगा कि रुके रहिए। इतना आप सभी के अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए। दूसरी बात मैं करता हूं एक यूपी टेक के ऊपर। देखो, यूपी टेक हो या आपका ट्रिपल एम हो, सबका अलग रैंक बनता है, सबका अलग रैंक बनता है, ठीक है, सबका अलग रैंक बनता है। यानी ट्रिपल एम में जितने पार्टिसिपेट करेंगे उसके बेसिस पे रैंक बनेगा, यूपी टेक में जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतना रैंक उसका अलग बनेगा। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि आपके ट्रिपल एम का रैंक कितना बन रहा है और यूपी टेक का रैंक कितना बन रहा है, वो अलग अलग चीज़ है। क्लियर है? तो अगर आपका बजट ट्रिपल एम में लाइक हो रहा है और आपके स्कोर ठीक ठाक लग रहे हैं तो ट्रिपल एम को डेफिनेटली कंसीडर करो। यूपी टेक के अलावा ट्रिपल एम की काउंसलिंग कराओ और उसमें एडमिशन कराओ, ठीक है, मैं यही चाहूँगा। दूसरी बात करते हैं यूपी टेक की मेरे प्यारे बच्चों। देखो, ट्रिपल एम जल्दी करा रहा है और यूपी टेक लेट हो रहा है, आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बच्चे ट्रिपल एम और यूपी टेक दोनों में फंस जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है हिसाब, क्योंकि सिमिलर है, क्योंकि वहाँ पे 20,000 है और वहाँ 80,000 है और वहाँ पे जमा हो गया तो यूपी टेक में नहीं आ पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल कर के आ भी रही है, ठीक है, कि आप सभी ट्रिपल एम की पार्टिसिपेशन में ट्रिपल एम में भाग लें। अब हम टोटली आते हैं यूपी टेक के ऊपर, जो कि हमारा आज का सबसे बड़ा वीडियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो कन्फ्यूजन आ रहा है। देखिए, एक कन्फ्यूजन कहाँ पे आ रहा है बच्चों, एक कन्फ्यूजन है कि सीयूईटी की जो काउंसलिंग है वो कब से है, रजिस्ट्रेशन से यहाँ लिखा है ना, रजिस्ट्रेशन से लिखा 8 जुलाई टू 15 जुलाई और स्पेशल काउंसलिंग। दूसरी जगह पे आप सभी आओगे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में, तो यहाँ पे सीयूईटी ईजी की जो काउंसलिंग है देखेंगे तो लिखा है विल स्टार्ट सून, यानी अभी बीटेक, यहाँ पे सीधा मेंशन है बीटेक लेटर एंट्री की जो काउंसलिंग है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन हो क्या रहा है मेरे बच्चों, आओ ध्यान से सुनिए। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, तो अच्छा ये तो आ गया उसका वो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जब सेलेक्ट करेंगे तो देखो सीयूईटी यूजी आ रहा है, ठीक है। तो सीयूईटी यूजी वाले पे क्लिक करके जब ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना डायरेक्ट न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन सीयूईटी यूजी, तो जैसे ही आप सभी आई एग्री करके आगे बढ़ते हो, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे बच्चों, टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन सीयूईटी यूजी ओनली लिख रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सभी इतने समझदार होंगे, देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु अपेड जेई मेंस 2025 आर एडवाइज टू रजिस्टर यूजिंग जेई मेल ओनली, यानी अभी सिर्फ जेई मेल ओनली के लिए है, ये तो सिर्फ लिंक जनरेट किया गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो जिनको लगता है कि उनकी काउंसलिंग शुरू हो गई, लास्ट डेट 15 जुलाई है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई भी अपडेट नहीं है, तो कृपया करके आप सब्र रखें। आप सभी यहाँ पे लॉगिन करके देख भी सकते हैं, आपका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जैसे कोई अपडेट आएगी आप सभी को सबसे पहले मिलेगी। कैसे, देखिए होम पेज पे आ जाइए, होम पेज पे आइए, यहाँ से भी होम पेज होता है। अच्छा, इसके पहले भी होम पेज कुछ है, बैक करता हूँ, चलो फिर से देख लेता हूँ एक बार। यूपी टेक पे आप आ जाइए, जैसे यूपी टेक पे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे देखिए सीयूईटी यूजी अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब यहाँ पे लिंक एक्टिव हो जाएगी तो आप लोगों का काम शुरू हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब जिनका बहुत ज़्यादा लो स्कोर है, ठीक है, लो स्कोर है, और आप लोगों का यही डाउट होता है कि भैया हमारा इतना नंबर है, क्या मुझे कॉलेज मिल पाएगा। देखिए, जब तक आप यूपी टेक में पार्टिसिपेट करेंगे और जब तक रैंक नहीं आ जाएगी, कब रैंक आएगी, जब आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आएगा, उसके पहले आपकी कैंडिडेट प्रोफाइल में रैंक शो करेगी, तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि भैया इतने दिनों से आप काम कर रहे हो, आपका भी एडमिशन हुआ है, तो आप कुछ तो अंदाज़ा लगा सकते हो। देखो, लास्ट ईयर 3 सब्जेक्ट थे और इस साल 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट होने के बाद स्कोर बहुत कम हो जा रहा है। तो हो सकता है कि 200 बहुत अच्छा स्कोर माना जाए और अच्छे टोटल, मतलब अच्छा कह सकते हैं कि एक फाइटिंग स्कोर हो जिसके अंदर 200 रैंक या 150 रैंक आए। तो कृपया करके जब यूपी टेक का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रैंक आ जाएगी, तब उस चीज़ को हम कंसिडर करेंगे कि किसको कौन सा कॉलेज मिलेगा। दूसरी बात मैं बात करूं, जिनका लो स्कोर है, जिनको लग रहा है अभी, जिसके 10 नंबर आ रहे हैं, 25 नंबर आ रहे हैं, उनको लगता है कि जॉब प्लस बीटेक करना चाहता हूं, जॉब प्लस बीटेक करना चाहता हूं, वो भाई बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। कैसे, एक प्राइवेटली, जिसे डिस्टेंस बीटेक कहते हैं,
ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल भी करके मतलब मैसेज करके 9369041920 पे अपना क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके आप क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अपना जॉब प्लस बीटेक, यानी हम कई सारे कॉलेज हैं जहाँ पे एडमिशन हो जाता है, लगभग 30,000 से लेकर के 35,000 रुपये तक एडमिशन हो जाते हैं। तो आप चाहें तो करा सकते हैं, हम आपका एडमिशन डन करा देंगे और आप अपना जो भी है जॉब प्लस बीटेक को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, AICTE भी कहता है जॉब प्लस बीटेक को आप कंसिडर कर सकते हैं, तो उस चीज़ को आप सभी कह सकते हैं एडमिशन करा सकते हैं। तो ये थी आज की रजिस्ट्रेशन के ऊपर वीडियो, कैसी रही ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।